मैं प्रेरित करना चाहता हूं आपको कि हम 7 दिन का सेमिनार कर रहे हैं, तो उसी के बारे में एक ज़रा सी चर्चा कि वो है क्या और क्या वो युवा वर्ग को उसमें आना चाहिए। मैंने जब इस जीवन को अपनाया जो कि एक जीवन टीचर का है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मैं गृहस्थ हूँ, मेरी वाइफ बैठी हैं, उन्होंने LLM किया हुआ है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हुई है और LLB और LLM स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी हुआ है। तो मेरा प्रोफेशन जो है वो किसका है? टीचिंग का, है ना जी। ड्रेस से मत घबराइएगा। मेरे पिताजी फ़ौज में थे तो मैंने उनको जीवन भर हरा पहनते हुए देखा है, और किसी के पिताजी अगर पुलिस में रहे होंगे तो उन्होंने खाकी देखा होगा। और जो डॉक्टर होता है उसको वाइट कोट पहनना पड़ता है। तो हर प्रोफेशन के अपने अपने ड्रेस कोड होता है। कई प्रोफेशन में ज़रूरत नहीं होती, परंतु फिर भी ड्रेस तो पहनते ही है ना। तो ड्रेस कोड, जब हो, ड्रेस कोड का मतलब यूनिफॉर्म, जब ड्रेस और कोड लगा दिया जाए तो क्या बनता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बड़ा अजीब इंग्लिश का शब्द है। फॉर्म का मतलब आकार, और यूनी का मतलब एक। तो एक जैसा आकार मतलब आप जिस चीज में हैं उसमें क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। पता लग जाए कि हाँ भाई ये इसके हैं। पता लगा नहीं तो हॉस्पिटल गए, पता लगा मरीज से कह रहे हैं साहब, डॉक्टर साहब जरा देख लो हमें, परंतु आप गए हॉस्पिटल तो पता लग जाता है कि ये डॉक्टर है और ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसने वाइट कोट पहना होगा, स्टेथोस्कोप लटका होगा। और पुलिस स्टेशन गए तो पता लगा चोर को ही कह रहे हैं जरा मेरी रिपोर्ट लिख ले, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो एक यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। तो इसी तरीके से हम जो जीवन का ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको कि आप आध्यात्म भी कहते हैं, जिसको कि आप धर्म भी कहते हैं, तो क्या है? जीवन का ज्ञान। तो उसमें जो फुल टाइम टीचिंग में लगे हैं, किस में लगे हैं? फुल टाइम टीचिंग, जो पूरा वक्त पढ़ाने में रहते हैं, जिन्होंने इसका ये प्रोफेशन लिया है, उनका ड्रेस कोड हमारे जैसा होता है। तो तो आप कहोगे ये कहाँ कहीं यूनिफॉर्म तो हर जगह लिखा होता है कि जैसे कि पुलिस वाले को खाकी पहनना होगा, आर्मी वाले को ग्रीन पहनना होगा, नेवी वाले को ब्लू पहनना होगा, नेवी वाले को वाइट पहनना होगा, एयरफोर्स वाले को ब्लू पहनता है ना। तो इसी तरीके से सबके कोड लिखे होते हैं कहीं। इसी तरीके से हमारी भी इसके जीवन के ज्ञान की, आध्यात्म की किताबें हैं, उन किताबों में कोड लिखा गया है। तो क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता इसलिए हम बाल नहीं रखते, नहीं तो पता लगा शीशे के सामने ही 10-15 मिनट खराब हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या है कि शीशा की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा दूसरा थोड़ा सा जरा स्ट्रॉन्ग मीनिंग है, चलो बता देते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग मीनिंग क्या है? जब घर में किसी बुजुर्ग का देहांत होता है तो क्या करते हैं? बाल उड़ाते हैं। तो हमें पहले ही पता है कि उसका देहांत होने वाला है, पहले ही उड़ा लेते हैं। परंतु एक है जो कि कभी नहीं जाता, जो पिता था, है और रहेगा, भगवान। तो उसके लिए फिर ये कभी नहीं काटते हैं जी। जिसने पूरा साफ कर रखा है उसका मतलब वो भगवान को नहीं मानता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जिसने पूरा साफ किया हुआ है वो भगवान को नहीं मानता। जो भगवान को मानता है वो कभी पूरा साफ नहीं करेगा, क्योंकि परम पिता थे, हैं और रहेंगे। वही एक बुजुर्ग हैं जो कि थे और रहेंगे, बाकी तो आएंगे और जाएंगे। तो इसलिए हम पहले ही मैंने क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, उस टाइम भी जाना तो सबको है ही। तो अब चर्चा का विषय यही बताया मैंने आपको कि क्या युवा वर्ग को जाने की ज़रूरत है। तो जब मैंने इस जीवन को अपनाया उस टाइम मेरी उम्र 24 साल थी। कितनी साल? आप शॉक्ड हो जाओगे। हाँ, मैं इंडिया का यंगेस्ट जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का।
मैं जितना यंग रहा हूं उतना कोई नहीं रहा। तो 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में मैंने इस जीवन को अपनाया। और अब प्रश्न ये उठता है कि आध्यात्म, जब हम बात करें अपने बुजुर्गों से तो क्या बोलते हैं, आध्यात्म कब लेना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान लेने का समय कब है? हैं? अच्छा, 50 के बाद। परंतु आज तक किसी को लेते हुए देखा है? तो उसका मतलब महाझूठ बोलते हैं। बुजुर्ग क्या बोलते हैं? महाझूठ, कि 50 साल के बाद, उम्र के बाद ये ज्ञान लेना चाहिए, परंतु आज तक एक भी लेते हुए नहीं देखा। अब प्रश्न करता हूं आपसे मैं, ज्ञान लेने का उम्र क्या होती है? कब से शुरू होना चाहिए? नहीं, शुरू जब से समझदार, वेरी राइट, जब से समझदार हो जाए, जब से उसको ज्ञान लेना चाहिए। तो हमारे जो जीवन के ज्ञान की पुस्तकें हैं, जिनको कि हम लोग एक शब्द से बुलाते हैं, जिसको कहते हैं शास्त्र, तो ये मैं कल परसों के अंदर जब मैं चर्चा करूंगा तो इन सब के अर्थों का अर्थ बताऊंगा। शास्त्र का मतलब क्या होता है, धर्म क्या होता है। धर्म का अर्थ भी नहीं जानते लोग, धर्म धर्म करते हैं। हिंदुस्तान में 99% लोग नहीं जानते धर्म का अर्थ। तो आज का वो विषय नहीं है। आज का तो विषय ये है कि क्या हमें, युवा वर्ग को, इसको लेना चाहिए क्या, ज्ञान को। तो हमारे शास्त्र बताते हैं 5 साल की अवस्था से ज्ञान लेना प्रारंभ करना चाहिए सीरियसली। हम भी यही करते हैं। देखा जाए फर्स्ट स्टैंडर्ड 5 साल की अवस्था से शुरू होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। हमारे जो शास्त्र हैं वो इस हद तक जाते हैं, बोलते हैं 5 साल तक बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने का मतलब अगर वो दीवार पे भी लिखना चाहे कुछ तो उसको लिखने दो, उसको रोको मत। उससे क्या होगा, जैसे ही आपने उसको रोका उसकी बुद्धि संकुचित हो जाएगी। उसकी बुद्धि को 5 साल की उम्र तक उसको सिर्फ समझाते रहो, गलत काम ना करे। सही काम कर रहा हो तो टेंशन मत करिए, दीवार पे लिखेगा क्या फर्क पड़ता है, और पता ही करा देना। कुछ चलाना सीखेगा ना, उसका दिमाग निकलेगा। परंतु हाँ, आग में हाथ लगा रहा है तो रोक लो। परंतु 5 साल की उम्र के अंदर फिर व्यक्ति को सीरियसली ज्ञान लेना प्रारंभ करना चाहिए। तो फिर उसका मतलब तो आध्यात्मिक ज्ञान भी कौन सी उम्र से शुरू करना चाहिए? हैं जी? 50 में क्यों? चलिए एक प्रश्न करते हैं। जो पोलियो के टीके लगते हैं वो 50 साल के बाद लगाने चाहिए, सही है गलत है? क्यों? हैं जी? 50 साल के बाद लगाएंगे तो क्या होगा? बीमार पहले ही हो जाएगी, पता लगा जीवन भर उसको विकलांग हो जाएगा। विकलांग का मतलब जो कि पूर्ण नहीं रहेगा। विकलांग का मतलब क्या होता है? जिसकी पूर्णता खंडित हो गई, है ना। पैर अगर गड़बड़ हो गया पोलियो के अंदर तो क्या हुआ, उसकी पूर्णता जो थी, उसकी पूर्णता क्या हुई? खंडित हो गई। विकलांग का मतलब क्या होता है? पूर्णता में खंडन। शरीर का पूर्णता क्या है? दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख, दोनों कान, नाक सब काम करते हो, ठीक है ना जी। तो वो क्या कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति। और जो जिसके कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गई वो क्या हो गया? विकलांग। तो अभी तो हमने पोलियो के वैक्सीनेशन को लिया कि हमने, क्योंकि पोलियो का वैक्सीनेशन अगर 50 साल के बाद लिया तो क्या होगा? हम विकलांग होने के चांसेस। ऐसे ही बचपन के अंदर और भी टीके लगाए जाते हैं। वो कब लगाए जाते हैं? बचपन में ही लगाए जाते हैं, जिससे कि पूरा जीवन क्या रहे? सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित का मतलब वो विकलांग ना हो। जब बड़ी प्रॉब्लम आती है तो कहां जाते हैं? जबरदस्त प्रॉब्लम जब कोई सॉल्व नहीं कर पाता तो किधर जाते हैं लोग? हैं जी? जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो कहां भागते हैं? प्रभु के पास। तो प्रभु जी के पास कब जाना चाहिए? जब पूरी प्रॉब्लम बढ़ जाए इतनी। मतलब डॉक्टर के पास जब जाओ, जब बीमारी, शुरू में क्या जाने की जरूरत है ना प्रभु जी? जब बीमारी बहुत बढ़ जाए तब डॉक्टर के पास जाओ। सही है गलत है? तो अंग्रेजी में कहावत क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना।
हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बचाव इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है।